किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं लक्ष्य। साथियों, अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर नामक स्थान पर 22 जवानों की शहादत हो गई। 22 और ऐसे घर देश के शामिल हो गए जिनके घर का चिराग बुझ गया। इन 22 घरों के बाप के बुढ़ापे की लाठी टूट गई, मां की गोदें सूनी हो गई, मांगे सूनी की सूनी रह गई। बहनें अब हाथों पर राखी बांधने के लिए कलाई नहीं पाएंगी। कैसे एक छोटे से लड़के से उसके पिता की चिता को आग दी गई होगी। इन सब बातों को भुलाकर जो फिर से तैयार होते हैं, फिर से सरहद पर मिटने के लिए तैयार होते हैं, फिर से हमारे लिए मरने को तैयार होते हैं। अगर कह दिया जाए कि आपको सब कुछ खुशियां मिलेंगी, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, आपका परिवार खुशी रहेगा, लेकिन आपको इस दुनिया से जाना होगा। कितना कठिन होता है ना। लेकिन हंसते हंसते आर्मी में सम्मिलित होने वाले मां भारती के सच्चे सपूत उस फौलादी जिगर की बात करता हूं मैं, जो पास देखते हैं कि मेरे साथी गिरकर शहीद हो रहे हैं, फिर भी उनका दिमाग इस बात पे जाता ही नहीं कि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। वे तो बस मां भारती को अपनी माता समझकर उसकी लाज बचाने के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। वो तो कहते हैं, मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। आज उनकी शहादत याद करते हुए मैं उनके ऊपर एक कविता, उनकी क्या ख्वाहिश होती होगी अंतिम समय में कि जब वे इस धरती से जाएं तो क्या क्या परिवर्तन, कैसे कैसे उनके परिवार वालों को बताया जाए और उनसे उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं। आपको इस कविता के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। शहादत पे गोली खाके जब टूट जाए मेरी सांस, तो मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। तो मुझे भेज देना मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बाजे। तो ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी पे चढ़ाना, पूरे गांव में घुमाना, ढोल के बजाना, और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है। और माँ से कहना बेटा दूल्हा बन के आया है। बहू नहीं लाया तो क्या, बारात तू लेकर आया है। बहू नहीं लाया तो क्या, बारात तू लेकर आया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी कहते थे, बच्चे तिरंगे को लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई है, अंतिम गोली भी सीने पे खाई है। अंतिम गोली भी सीने पे खाई है। मेरा छोटा भाई
उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों पे बोल के आया हूँ, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा, एक बेटा जाएगा तो दूसरा बेटा आएगा। मेरी छोटी बहना, उससे कहना मुझे याद था उसका तोहफा, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखे से पहले भाई राख हो गया, राखे से पहले भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वहीं तो रहती है वो, वहीं तो रहती है वो, जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना माँ भारती का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, माँ भारती का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। साथियों, इस रुतबे के साथ, इस फौलादी सीने के साथ जो बोल सकता है, जो लड़ सकता है, जो अपनी जान दे सकता है, वो और कोई नहीं माँ भारती का लाल हो सकता है। वो और कोई नहीं माँ भारती का ही लाल हो सकता है। नमन करता हूँ ऐसे माँ भारती के लाल को, नमन करता हूँ उनकी शहादत को। और इसी के साथ लेता हूँ आज के लिए विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ होगी आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आर्य मिश्रा और आप देख रहे हैं